तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फाइनली जो हुन क्लैन है वो याओ क्लैन के ऊपर अटैक कर देंगे और जो खुद ने एलिट ड्यूरिंग प्ले में जो कि 8 स्टार दाउशेंगे वो खुद याओ क्लैन को खत्म करने के लिए आ जाएंगे। तो जो याओ क्लैन है वो कैसे बचेगा और खुद शाओवैन जो कि याओ क्लैन के अंदर है वो कैसे बचेगा वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो लिटिल ली था उसने हुन उजी की जो कैलिड्रॉन के अंदर की पिल थी उसे ही चुरा लिया था। ये देखकर तो जो हुन उजी था वो काफी ज्यादा शौक रह गया था और यहाँ तक कि शाओवैन भी काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसने लिटिल ली को बिल्कुल बेस ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था। और यहाँ पर के जो याओडान जो कि याओ क्लैन के हेड थे वो भी शौक थे और यहाँ पर के जितने बिल्डर्स थे वो सभी लोग ही शौक थे कि लिटिल ली ने ये क्या कर दिया। और यहाँ पर के जितने बिल्डर्स वगैरह थे वो तो हंसने वाले थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर देते क्योंकि भाई यहाँ पर हुआ इतना तगड़ा फनी सीन था। और तभी हम लिटिल ली को देखते जो कि हुन उजी की पिल को शाओवैन के सामने ला लेता है और अपने दोनों हाथ पीछे से आगे निकालता है और शाओवैन को पिल दिखाने लगता है। ये देखकर शाओवैन शौक था, लेकिन तभी पीछे से हुन उजी की किलिंग इंटेंट में आवाज आ जाती है, शाओवैन में तो जा टुकड़े टुकड़े में काट दूंगा। और तभी जो हुन उजी था अपने नीलिट ड्यूरिंग फ्लेम का एक ब्लैक ड्रैगन बना देता है और उससे सीधा शाओवैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो एल्डर शेंगनोंग थे वो अपनी फ्लेम से ऐसे यहाँ पर ट्री के ब्रांचेस वगैरह बना देते हैं और उस ड्रैगन को रोक देते हैं। ये देखकर जो हुन उजी था उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एल्डर शेंगनोंग के ऊपर और वो बोलने लगता है ओल्ड मैन शेंगनोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, क्या तुम मरना चाहते हो। तो देखकर जो ओल्ड मैन शेंगनोंग थे वो बोलने लगते हैं मैं तो भाई काफी ज्यादा टाइम तक जी चुका हूँ और मैं अपने पूरे लाइफ में कभी भी डरा नहीं, तो आज मैं तुझसे क्यों डरूंगा। और वैसे भी तूने अपने मास्टर को बिट्रे कर एक बहुत ही बड़ा जो क्राइम था वो कर दिया था और तुझ जैसे बंदे को मैं यहाँ पर मारू तो मेरे लिए काफी ज्यादा सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो नीलिट ड्यूरिंग फ्लेम का ड्रैगन था वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था और एल्डर शेंगनोंग का जो ट्रीज के ब्रांचेस थे उन्हें तोड़कर आगे जाने लगता है। लेकिन तभी एल्डर वानो अपनी विंड फ्लेम का एक विंड वोर्टेक्स बना देते और उससे वो जो ड्रैगन था उसे रोक देते और एल्डर वानो भी अब सामने आ चुके थे। तो जो हुन उजी था वो एल्डर वानो से चिल्लाते हुए बोलने लगता है वानो क्या तुम्हारा याओ क्लैन हमारे हुन क्लैन को दुश्मन बनाना चाहता है। तो देखकर जो वानो होते वो बोलने लगते हैं कि ये पिल कंपटीशन से रिलेटेड है, इसका याओ क्लैन के अंदर कोई भी हाथ नहीं, और वैसे भी तुमने पहले हमारी जो पिल्स की एनर्जी थी उसे चुराया था और अब जब और फिर से जब हम फाइट बैक कर रहे हैं तो अब तुम्हें ये बुरा लग रहा है। और तभी इन तीनों की जो बैटल थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और शाओवैन ने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि उसके लिए एल्डर शेंगनोंग और एल्डर वांग वो ऐसे आगे आ जाएंगे। लेकिन जो शाओवैन की पिल थी वो बनना रुक गई थी क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी की कमी थी वो अभी भी थी। तो जो शाओवैन था वो जो हुन उजी की पिल थी उसे देखने लगता है और उसे पता था कि उसकी जो प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम में जो लिटिल ये वो किसी भी चीज को प्यूरिफाई कर उसे एक प्यूरिफाइंग एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के अंदर बदल सकता है। तो जो शाओवैन था लिटिल ली को ऑर्डर दे देता है कि ये जो पिल है इसे खा लो और इसे भी एनर्जी के अंदर बदल दो। तो जो लिटिल ली था तुरंत इस पिल को खा लेता और इसे पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देता है और उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी थी वो सभी कैलिड्रॉन के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से शाओवैन की वो जो पिल थी जो कि बनना रुक चुकी थी अब उसके अंदर एनर्जी आने की वजह से वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हुन उजी जब फील करता है कि उसका कनेक्शन उस पिल से टूट चुका है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी जो पिल थी वो खत्म हो चुकी थी और वो खतरनाक तरीके से वो जो उसका ब्लैक फायर ड्रैगन था उसके साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाता है। इस वजह से उसकी और काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एल्डर वान और एल्डर शेंगनोंग उसे रोक नहीं पाते और वो आगे आ जाता है। लेकिन जो शाओवैन था वो अपने नॉर्दर्न किंग पपेट को बाहर निकाल देता है जो कि सीधा एक कैनन बॉल की तरह वो जो ड्रैगन आ रहा था उससे जाकर भिड़ जाता है और उन दोनों के अंदर काफी ज्यादा ही खतरनाक फाइट चलने लगती है। और शाओवैन इधर अपना काम करे जा रहा था, लेकिन उसकी जो पिल थी उसके अंदर अभी भी एनर्जी की कमी थी, इतनी सारी एनर्जी डालकर भी। तो अब शाओवैन को समझ में आता है सच में जो मिस्टीरियस पिल होती है इसे बनाने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं और काफी सारी एनर्जी भी चाहिए होती है। और जो एल्डर शेंगनोंग थे उन्हें भी पता चल चुका था कि शाओवैन को क्या प्रॉब्लम हो रही है और फिर एल्डर शेंगनोंग शाओवैन को देखते हैं और बोलने लगते हैं शाओवैन आज मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तो तुम टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर पाओगे। और एल्डर शेंगनोंग जो कि उनकी हाफ पिल थी जो कि अब कंप्लीट बिल्कुल भी होने वाली नहीं थी उसे सीधा शाओवैन को दे देते हैं। ये देखकर जो शाओवैन था काफी सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगा है। लेकिन जो एल्डर वानो थे वो भी थोड़ा सोचने के बाद जो उनकी पिल थी वो भी शाओवैन को दे देते हैं। ये देखकर जो शाओवैन था पहली बार उसे किसी याओ क्लैन के बंदे के लिए रिस्पेक्ट फील होती है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जो लिटिल ली था दोनों पिल्स को पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में भर देता है और फिर उनके एनर्जी को भी प्यूरिफाई कर देता है और उनकी एनर्जी जो शाओवैन की पिल थी उसके अंदर डालने लगता है। इस वजह से जो शाओवैन की पिल थी अब पूरी तरह से बनने लगी थी। और तभी हम उस पिल को देखते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक लाइट को हम देख सकते थे और इस वजह से जो आसमान था उसके अंदर काफी सारे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते और यहाँ पर के जितने भी बंदे थे ये सब कुछ देखकर शॉक रह जाते क्योंकि जो आसमान में थी वो काफी खतरनाक पिल लाइटनिंग थी और यहाँ पर जितने भी एल्केमिस्ट वगैरह थे उन्होंने आज तक इतनी पावरफुल पिल लाइटनिंग कभी भी नहीं देखी थी। और तभी जो शाओवैन की पिल थी जो कि अभी लिक्विड फॉर्म के अंदर थी वो उसके कैलिड्रॉन का जो ढक्कन था उसे फोड़ देती है और सीधा आसमान में एक पिलर बनकर जा गिरती है। मतलब कि जो पिल थी सीधा सीधा आसमान में आ चुकी थी और वहाँ पर काफी अच्छी पिल की जो खुशबू थी वो छा चुकी थी। लेकिन जो ये पिल थी उसके ऊपर एक एग ऐसे चढ़ा हुआ था, मतलब कि ये पिल एक एग के अंदर थी। और यहाँ पर जितने भी लोग थे देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे और जो याओ क्लैन के हेड वो कांपते हुए आवाज में बोलने लगते पिलरेन डिसेंट मिस्टर स्पिल अपीयर और उनके बोलते के साथ ही जो पिलरेन थी वो गिरने लगी थी। मतलब कि आसमान से काफी सारे जो पिल्स थे छोटे छोटे ऐसे बीट्स वगैरह वो नीचे गिरने लगे थे जो कि काफी ज्यादा प्योर एनर्जी से बने हुए थे। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक थे क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई मिस्टर स्पिल को ऐसे जन्म होता हुआ देखा था। और शाओवैन भी आसमान में देखते हुए बोलने लगता है पिलरेन डिसेंट मिस्टर स्पिल अपीयर्स और फिर वो एक बीट को पकड़ लेता है
जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलने लगता है फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया। और जो शावन के सक्सेसफुल होने के चांसेस थे वो बस 40% ही थे, उसकी इतनी अच्छी एल्केमी होने के बाद भी। लेकिन उसके साथ इतने सारे एक्सीडेंट हो गए, जैसे कि जो उसकी पिल थी उसके अंदर जो होनोजी की पिल थी वो भी थी, और एल्डर शिंगनोंग की और एल्डर वानो की जो पिल थी वो भी थी, और उसकी जो भी एनर्जी वगैरह थी लिटिल यी ने पूरी तरह से प्योरीफाई कर उस पिल के अंदर डाल दी थी। लेकिन फिर भी कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि उनके हब्स वगैरह के थे वो शावन के पिल के अंदर भी मौजूद थे। इस वजह से जो पिल थी फाइनली सक्सेसफुल हो पाती है। मतलब कि इसके अंदर काफी ज्यादा कोइंसिडेंस हो गए थे, इस वजह से बन पाई थी, वरना ये बिल्कुल ही बन नहीं पाती। और तभी आसमान में काफी सारे ब्लैक लाइटनिंग के ड्रैगन आप हो जाते हैं, और जो एक था उसके ऊपर वो बरसने लगते और इसके अंदर शावन उस पिल की हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि जो पिल थी उसे खुद ही जो ब्लैक लाइटनिंग्स होती है उन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उससे पावरफुल बनना पड़ता है। तो जितने भी लाइटिंग्स थे उस पिल के ऊपर अटैक करे जा रहे थे, और ऐसे 10 मिनट का टाइम बीत जाता है, और वो जो एक था फाइनली उसके ऊपर क्रैक्स पड़ने लगे थे, एक क्रैक, दो क्रैक, और फाइनली वो जो पूरा जो एक था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, और उसके अंदर से एक पिल बाहर निकलती है, जिसे देखकर यहाँ पर के जितने भी लोग थे वो सभी लोग शॉक थे। लेकिन जैसे वो टियर 9 की मिस्टर पिल यहाँ पर अपेयर हुई थी वो बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते और वो सोचने लगते कि हम इस बिल को पकड़ ले, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से शावन की आवाज आती है, और शावन को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती उस बिल के पीछे भागने की, क्योंकि भाई जो बंदा हॉल ऑफ सोल्स के हेड को डिफीट कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और शावन बड़ी स्पीड में अपने जो बोन विंग्स थे उन्हें अपेयर करवा देता है और पिल के सामने आ जाता है, और उसके ऊपर अपना जो येलो स्प्रिंग पाम था वो मार देता है। इसे देखकर वो जो पिल थी वो एक लड़की के फॉर्म में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि बिल्कुल नेकेड थी। ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, और उन्हें तो इस पिल के ऊपर अब दया आने लगती है। लेकिन तभी जो शावन था उस पिल को देखता है और बोलने लगता है सच में तुम्हारे अंदर काफी अच्छी इंटेलिजेंस है, जो कि तुम अभी से ही लोगों के इमोशंस के साथ खेलना जान गई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो पिल है उसका कोई भी जेंडर नहीं रहता। तो ये देखकर जो पिल थी वो शॉक रह जाती है, और तभी जो शावन था जाता है और उस लड़की जो थी उसे पूरी तरह से सील कर देता है, जो कि पिल के अंदर बदल जाती है। और फिर शावन अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से जेट बॉटल को बाहर निकालता है और उसके अंदर उस पिल को डाल देता है, और साथ ही उसके ऊपर काफी सारे सील्स भी लगा देता है ताकि वो ऐसे बाहर ना निकल सके। और फिर शावन उसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर डाल देता है, और सभी लोग ही बस उसे देखते ही रह गए थे, कोई भी कुछ कर नहीं पाया था। और तभी शावन अपने फिंगर का बस एक इशारा करता है, तो तभी उसका जो नॉर्दर्न किंग पपेंट था वो उसके सामने आ जाता है। और तभी जो शावन था होनोजी, ओल्ड मैन शिंगनोंग और एल्डर वानो को देख और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलने लगता है आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और वो काफी हंस रहा था। ये देखकर जो होनोजी था उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आए जा रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और शावन उसे चिढ़ाते हुए बोलने लगा ये गिफ्ट देने के लिए आप तीनों का काफी ज्यादा ही थैंक्स। और जो ओल्ड मैन शिंगनोंग थे शावन की तारीफ करते हुए बोलने लगते कि हर जनरेशन के अंदर नए टैलेंट्स आते हैं, लेकिन शावन तुम्हारा जो टैलेंट है वो एकदम टॉप लेवल का है, तुम्हारे इक्वल इस जनरेशन के अंदर तो कोई भी नहीं, और ना ही पूरे दो ही कॉन्टिनेंट के अंदर। और तभी जो शावन था क्लैन हेड की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है कि आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है। तो देखकर जो याओ डाउन थे वो शावन से बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। और फिर वो मास्टर याओ की तरफ देखते और बोलने लगते याओ चेन आज से तुम्हें याओ क्लैन का सबसे ज्यादा टैलेंटेड जीनियस माना जाएगा, और तुम क्लैन टैबलेट के ऊपर जो चाहे वो लिख सकते हो। इसका मतलब कि जो फाइनली अपने मास्टर याओ लव है वो अपने पेरेंट्स का नाम याओ क्लैन के टैबलेट के ऊपर लिख सकते हैं। ये देखकर वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो खुशी में कांपने लगते हैं, और फाइनली उनकी जो पूरी लाइफ की जो विश थी वो कंप्लीट हो चुकी थी शावन की वजह से। लेकिन तभी जो होनोजी था वो स्माइल करता है और आगे आता है, तो ये देखकर जो अपने याओ क्लैन के हेड थे वो उसे देखने लगते हैं। और तभी जो होनोजी था वो स्माइल करते हुए याओ क्लैन के हेड से बोलने लगता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो जो याओ डाउन थे उसे घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन तभी जो होनोजी था वो याओ क्लैन के हेड से बोलने लगता है कि मुझे टेम्पररी रूप से आपका जो थोशेंशन गॉड जेट है उसे बोरो करना है, क्या आप मुझे दे सकते। तो ये देखकर यहाँ पर के जितने भी बंदे जो कि शावन ने प्यूरिफाइन की थी उस वजह से एक्साइटेड थे, उसकी तारीफ करे जा रहे थे, सभी लोग ही शॉक हो जाते और उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो कोल्ड हो जाते, और सभी लोग ही घूर कर जो होनोजी था उसे देखने लगते, क्योंकि जो थोशेंशन गॉड जेट था वो पूरे क्लैन का सबसे ज्यादा जो छुपा हुआ ट्रेजर है वो माना जा सकता था। पूरे एंशिएंट क्लैंस के अंदर जो 8 एंशिएंट क्लैंस थे उनके पास एक एक अलग अलग थोशेंशन गॉड का जेट का जो पीस था वो मौजूद था, और वही उनका सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर वगैरह माना जा सकता था। और होनोजी ने सीधा बोल दिया था कि वो उसे चाहिए। तो ये देखकर जो याओ क्लैन के हेड थे उन्हें भी काफी गुस्सा आ गया था, और जो एल्डर शिंगनोंग थे तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब याओ क्लैन के हेड उन्हें ऑर्डर दे और कब होनोजी को निपटा दे। और इतना सब कुछ बोलने के बाद भी जो होनोजी था उसके फेस के ऊपर स्माइल थी, और पूरा जो क्लैन था उसे देखा जा रहा था, लेकिन अभी भी वो किसी से भी डरा नहीं जा रहा था। ये देखकर जो शावन का हार्ट था वो तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये जो होनोजी है वो इतना ज्यादा बेवकूफ तो नहीं है कि पूरे क्लैन से अकेला ही भिड़ जाएगा, और उससे काफी बुरा होने वाला है ऐसे सेंस होना लगता है। और उसके इंट्यूशंस कहने लगते हैं कि काफी कुछ बुरा होने वाला है, और वो मास्टर याओला से बोलने लगता है कि आप केयरफुल रहना, कुछ यहाँ पर जल्दी बड़ा होने वाला है। और मास्टर याओला भी ये अच्छे से जानते थे। और जो याओ डान थे वो होनोजी को देखते और बोलने लगते होनोजी क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो ये देखकर जो होनोजी था वो स्माइल करते हुए बोलने लगता है बिल्कुल क्लैन हेड याओ डान जो थोशेंशन गॉड जेट है वो डिजास्टर लेकर आता है, अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो तुम्हारा जो क्लैन है वो सेफ रहेगा। लेकिन तब ये सुनते जो एल्डर वानो होते हो बिल्कुल नहीं, और सीधा एक काफी ज्यादा खतरनाक पाम स्ट्राइक जो होनोजी था उसके ऊपर कर देते हैं, और सभी लोगों को लगने लगता है कि इस पाम स्ट्राइक से तो होनोजी का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 6 स्टार दाओशिंग का फुल
फुल पावर का अटैक था। लेकिन तभी जो होनुजी था वो स्माइल करने लगा और उसका और अचानक से बढ़ने लगता है, उसका जो लुक वगैरह था वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है और तभी उसकी जो पावर थी वो और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो एक नॉर्मल सा अटैक, बस अपने पंच का एक ऐसा अटैक एल्डर वानो के अटैक के ऊपर कर देता है। इस वजह से जो एल्डर वानो का अटैक था वो जो होनुजी था उसके अटैक के अंदर ऐसा मर्ज हो जाता है, मतलब पूरी तरह से स्वेलो कर देता है होनुजी का अटैक एल्डर वानो के अटैक को। और जो एल्डर वानो होते हैं वो खून होते हुए काफी ज्यादा ही पीछे उड़े हुए चले जाते हैं, उनके मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर निकलता है और वो सीरियसली इंजर हो जाते हैं। ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो होनुजी था उसका रियल कल्टिवेशन लेवल था 7 स्टार दाओशेंग और उसने सभी लोगों से अपने कल्टिवेशन को हाइड कर रखा था। ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग शॉक थे। इवन की जो शाव्यान था वो भी काफी ज्यादा शॉक था, उसे भी समझ नहीं आया था कि जो होनुजी उसने अपनी पावर को हाइड कर रखा है। और जो याओडान थे उन्हें भी पता नहीं लगा था कि ये जो होनुजी उसने अपनी पावर को हाइड कर रखा है। और तभी जो याओडान थे वो उनके सभी एल्डर से बोलने लगे यान क्लैन और शी क्लैन को इन्फॉर्म कर दो कि जो लिंक क्लैन और शी क्लैन की डिसअपीयरेंस का रीजन है, जो उनका क्रिमिनल है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो अपने पास से स्पेशल स्क्रॉल्स वगैरह बाहर निकाल देते और उनसे स्पेशल टनल बनाने लगते। लेकिन तभी जो स्पेशल टनल था वो अचानक से टूट जाता है। वो काफी ज्यादा बार बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंद हो जाता है, मतलब कि जो स्पेशल टनल था वो ओपन ही नहीं हो पा रहा था। और याओ क्लैन सॉरी यान क्लैन और लिंक क्लैन को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि जो याओ क्लैन उसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखकर यहाँ पर जितने बिल्डर्स वगैरह थे वो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। लेकिन तभी जो होनुजी था उसके फेस के ऊपर तो इविल स्माइल थी और वो सभी लोगों को देखते हुए बोलने लगा, अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो तुम्हारा याओ रियल्म है उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया, यानी कि पूरी तरह से जो याओ रियल्म था वो सील हो चुका था, उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो बाहर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और देखिए यहाँ पर जितने भी अलग अलग सेक्टर वगैरह से लोग आए थे वो अपने स्पेशल जेड वगैरह तोड़ने का तो ट्राई करते, लेकिन कोई भी स्पेशल टनल वगैरह या फिर वो किसी को भी यहाँ पर बुला ही नहीं पाते। तो ये देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक और शायन भी समझ गया था कि अब जल्दी यहाँ पर तगड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन तभी हम याओडान को देखते जो कैप्टन स्टोरेज रिंग के अंदर से 2 जेट्स को बाहर निकाल देते और उन्हें क्रश कर देते, लेकिन इसका भी जो सिग्नल था वो बाहर नहीं पहुंच पाता और ये 2 जेट यान क्लैन और रिंग क्लैन के जो हेड डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करते थे, मतलब कि ये टूटे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और वो उनसे बात कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब कि अब याओ क्लैन पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। लेकिन तभी जो याओडान थे वो काम वॉइस में बोलने लगे, याओ क्लैन और यान क्लैन के अंदर एक स्पेशल टनल बनाए, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उन्हें पता चल जाएगा और दूसरे जो एंशिएंट क्लैन है उन सभी लोगों को भी ये पता चल जाएगा, तो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे और गू क्लैन भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और तुम्हारा जो हुन क्लैन है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो होनुजी था अभी भी उसके फेस के ऊपर एक इविल स्माइल थी और वो बोलने लगता है, हमने लिंक क्लैन और शी क्लैन को बिना गू क्लैन को पता चले वाइप आउट कर दिया तो तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा। तो देखकर याओडान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने 7 स्टार दाओशेंग का जो ओरा था उसे फुल रिलीज कर देते और ये जो ओरा था होनुजी से काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी यहाँ पर अलग अलग सेट के जो बंदे आए थे वो होनुजी से बोलने लगते कि भाई ये मैटर तो तुम्हारे हुन क्लैन और जो याओ क्लैन उसके बीच का है, तो हमें यहाँ से जाने दो। तो जो होनुजी था वो बोलने लगता है बेशक तुम यहाँ से जा सकते हो। तो देखकर यहाँ पर के जो जितने भी सेक्टर वगैरह के बंदे थे वो यहाँ से जाने लगते, लेकिन तभी वो जैसा ही थोड़ा आगे जाते वो बुरी तरह से जलकर मरने लगते, ब्लैक फ्लेम उनके बॉडी के ऊपर आ जाते और वो मारे जाते। ये देखकर सभी लोग अब रुक जाते और शावे ने पहले ये सेंस कर लिया था कि भाई ये हुन क्लैन के बंदे काफी आरामी और वो किसी को ऐसे जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। और तभी शावेन था अपनी प्यूरिफाइंग डेमनिंग लोटस फ्लेम से मास्टर यावला और उसके ऊपर जो फ्लेम थी वो चढ़ा देता है और वो देख पाते जो कि कोई नहीं देख सकता था, वो देख पाते यहाँ पर छोटे छोटे काफी सारे ऐसे लाइट बॉल्स है जो कि ऐसे अपने आंखों से तो बिल्कुल भी देखे नहीं जा सकते। शावेन के पास प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम की जो वो फ्लेम थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी, इस वजह से वो देख पा रहा था। और जो छोटे छोटे लाइट बॉल्स थे वो कुछ और नहीं बल्कि नेलेटेरिंग फ्लेम थी। ये देखकर शावेन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और थोड़ा सा डर भी गया था, यहाँ तक कि जो लिटिल यी था वो भी फुल सीरियस मोड में आ चुका था। और तभी हम होनुजी के पीछे एक ब्लैक फ्लेम को देखते हैं जो कि पूरी तरह से उठने लगी है, मतलब कि जो नेलेटेरिंग फ्लेम थी अब फाइनली वो भी बैटल के अंदर आने वाली थी। और जो होनुजी था वो बोलने लगता है कि मैं ये बोलते हुए काफी ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ कि जो याओ क्लैन है अब फाइनली डिस्ट्रॉय होने वाला है। और ये सुनते ही यहाँ पर जितने भी लोग थे याओ क्लैन के लोग एल्डर्स वगैरह जितने भी थे और यहाँ पर बाहर के जितने भी लोग आए थे सभी लोग शॉक थे, उनके एक्सप्रेशंस डार्क हो चुके थे, वो अंदर से काफी ज्यादा डर चुके थे और यहाँ पर फुल केओस मच जाता है। यहाँ पर जो अदर सेक्ट के बंदे आए थे वो इधर उधर भागने का ट्राई तो करते लेकिन वो बुरी तरह से मारे जाने लगते। वो अपने बॉडी के ऊपर जो डाउकी की प्रोटेक्शन थे वो बनाने लगता है, लेकिन जो नेलेटेरिंग फ्लेम के छोटे छोटे से बॉल्स वगैरह थे वो उन्हें एब्जॉर्ब कर उनके पूरी डोकी वगैरह एब्जॉर्ब कर डाल रहे थे और वो जो बंदे थे वो बुरी तरह से मारे जा रहे थे। बस जो शावेन था उसकी जो फ्लेम की प्रोटेक्शन थी उस वजह से नेलेटेरिंग फ्लेम उसके पास नहीं आ पा रही थी। और तब जो मास्टर यावला होते सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ शावेन को देखते और बोलने लगते ये जो रियल में वो पूरी तरह से सील हो चुका है, लगता है कि हुन क्लैन किसी को भी ऐसे जिंदा नहीं जाने देगा। तो शावेन भी बोलने लगता है सच में हुन क्लैन काफी टाइम से छुपा हुआ था और उन्होंने अब अटैक कर दिया, उन्होंने बिल्कुल सही टाइम का यूज किया। जो यहाँ पर सरमनी चल रही थी सभी याओ क्लैन के जो पावरफुल एक्सपर्ट वगैरह जो भी छुपे हुए एक्सपर्ट थे वो भी यहाँ पर आ चुके थे। इसका मतलब था कि जो हुन क्लैन का प्लान है सभी लोगों को एक साथ वाइप आउट कर देना है। और अब मास्टर यावला और शावेन को समझ आता है कि आखिर क्यों जो हुन क्लैन है और जो हॉल ऑफ सोल्स वगैरह है वो उनके स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे और उन्होंने अपने आप को एकदम बंद कर रख लिया था, क्योंकि वो इतने बड़े मैटर की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जो स्काई मेंशन अलायंस है उससे बड़ा खतरा वो याओ क्लैन को मानते हैं, उन्हें याओ क्लैन को पहले निपटा देना था, मतलब कि उन्हें जो
स्काई मेंशन अलायंस है उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुन क्लैन को, और उनका बड़ा मिशन था याओ क्लैन को निपटा देना और उनका जो तोसेंशन गॉड जेड है उनसे छीन लेना। फिर मास्टर याओ बोलने लगते अब हम क्या करें, तो शाओवेन जो था वो बोलने लगता है कि अब बस हम वेट करेंगे कि याओ क्लैन जो हुन क्लैन है पूरी पावर से कब अटैक करेंगे, और जब यहाँ पर फुल फाइट वगैरह होंगी तो जो याओ क्लैन है बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा, याओ क्लैन भी अपनी पूरी जान लगा देगा। उस टाइम पर हम जो रियंसिल हुआ है वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो जो याओ लाओ थे वो भी सर अपना हाँ में हिलाते, क्योंकि अब जो याओ क्लैन है उनके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था भाई, क्योंकि याओ क्लैन ने खुद उन्हें क्लैन से बाहर निकाल दिया था और याओ क्लैन से ज्यादा ऊपर वो शाओवेन को रखते थे, क्योंकि उनके लिए शाओवेन की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कंपेयर टू याओ क्लैन। इस वजह से वो शाओवेन को ऐसे सही सलामत बाहर निकालना चाहते थे। एक बार जब वो बाहर निकल जाते तो स्काई मेंशन अलायंस के सपोर्ट से जो हुन क्लैन है उन्हें इतने आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। और तब जो याओ डान थे वो सीरियस हो जाते और उनके जितने भी क्लैन मेंबर्स एल्डर्स वगैरह थे उन सभी को ऑर्डर देते हुए बोलने लगते सभी क्लैन मेंबर्स सुनो, हेवन ट्रांसफॉर्मिंग या फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये सुनते यहाँ पर के जितने भी बंदे थे वो सभी लोग शॉक रह जाते, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन था याओ क्लैन का वो याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन था, सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन तुम इसे मान सकते हो याओ क्लैन का। मतलब कि अब सभी लोगों को ये समझ आ चुका था जो खतरा है अब उनके पूरे क्लैन के ऊपर है, मतलब कि क्लैन बचेगा या नहीं अब ये सब कुछ उनके फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और तब यहाँ पर के जितने भी एल्डर्स वगैरह थे सभी याओ क्लैन के मेंबर्स वगैरह थे अपने एनर्जी को आसमान में डाल देते। इस वजह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन था, यहाँ पर जो पूरा माउंटेन था उसके अलग अलग साइड से जो लाइट पिलर्स थे वो बाहर निकलने लगे थे और ऊपर याओ क्लैन का ये जो होली माउंटेन था उसके ऊपर पूरा फॉर्मेशन बनने लगा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था देखने से ही। और जो याओ क्लैन के मेंबर्स थे अब वो अपनी जो डाउ की थी वो भी अब उसके अंदर डालने लगे थे, और याओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे सभी लोग ही मिलकर इसके अंदर डाउ की डाल रहे थे। इस वजह से ऐसा लग रहा था कोई पुराना बीस्ट है जो कि काफी टाइम से सोया हुआ था वो जाग रहा था, एक एंशिएंट ऑरा यहाँ पर फैलने लगी थी। और जो फॉर्मेशन था इसके अंदर से जो प्रेशर निकल रहा था वो बिल्कुल एक 8 स्टार दाओशेंग जितना पावरफुल लग रहा था। और शाओवेन ने देखकर समझ जाता है सच में जो याओ क्लैन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि ये जो एंशिएंट क्लैन्स होते हैं उनके पास काफी अच्छी लेगेसी होती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी जो मास्टर याओ लाओ थे वो शाओवेन से बताने लगते कि ये जो फॉर्मेशन है वो खुद यहाँ के जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे उन्होंने लगाया था। ये देखकर जो शाओवेन था वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि फाउंडिंग एंसेस्टर मतलब होता है कि वो बंदा दाऊदी लेवल के ऊपर था। और जब हुन इस फॉर्मेशन को देखता है तो फिर भी बिल्कुल भी डरता नहीं, वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और ग्रीट करते हुए सब बोलने लगता है निहिलिटी सर इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए लगता है कि आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके बोलते के साथ ही जो निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम थी हुन के पीछे की वो और ज्यादा वायलेंट होने लगती है, और तभी उसके अंदर से एक फिगर बाहर निकलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम थी। और उसके यहाँ पर आते यहाँ पर के जितने भी लोग थे सभी लोग ही शॉक रह जाते हैं, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम थी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम थी, प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल। और यहाँ पर हर एक पावरफुल बंदा इसके बारे में जानता ही था। और जो निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम थी इसके अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंस थी, जैसे कि ये हजारों सालों से जी रही हो। और मास्टर याओ भी शाओवेन से यही बोलने लगे कि जो फ्लेम है इसकी स्पीड हजारों लाखों सालों से जी रही है, इस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंस आ चुकी है और इसकी पावर भी काफी तगड़ी है। और भाई इसकी जो पावर थी ना वो लगभग 8 स्टार दाओशेंग जितनी थी। और निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम के यहाँ पर आते के साथ ही जो आसमान से ब्लैक फ्लेम्स थी वो बरसने लगती है, वो भी निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम की फ्लेम ही थी। और आसमान से बारिश होने लगती है और जो फॉर्मेशन था उसके ऊपर जो फ्लेम थी वो चिपकने लगी थी और उस फॉर्मेशन को जलाने का ट्राई कर रही थी। और जो निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम थी वो याओ डाउन को देखती है और बोलने लगती है अगर याओ क्लैन सरेंडर कर देता है तो तुम्हारे जीने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हुन क्लैन है उसे अभी भी याओ क्लैन की जरूरत है। लेकिन याओ डाउन गुस्से में निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम से बोलने लगते हैं मेरे क्लैन को खत्म करना इतनी आसान बात नहीं। और तभी जो मेडिसिन माउंटेन था उसके अंदर से हजारों जो लाइटनिंग स्ट्रिक्स थे वो बाहर निकलने लगे और ये हजारों पिल्स थे, मतलब कि भाई इतने सारे पिल्स वो इस फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे, उस फॉर्मेशन को एनर्जी दे रहे थे। मतलब कि याओ क्लैन की जितनी भी जमा पूंजी थी पिल्स की वगैरह की वो सब कुछ उन्होंने इस फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए लगा दिया था। ये देखकर शाओवेन काफी ज्यादा शॉक था। और जो याओ डान थे वो चिल्लाते हुए बोलने लगे 10,000 पिल्स फॉर्मिंग द स्काई इन द नेम ऑफ पिल्स फाउंडिंग एंसेस्टर रिटर्न। और उनकी ये बोलते के साथ ही जो फॉर्मेशन था उसके ऊपर एक बुड्ढे का फिगर अपर होने लगा था और उसके अंदर से तगड़ी ओरा बाहर निकल रही थी। भाई बिल्कुल 8 स्टार दाओशेंग के लगभग बराबर ओरा बाहर निकल रही थी। मतलब कि पहले डायरेक्ट ही वो जो एंसेस्टर थे अपेयर नहीं होते, पहले एक वोटेक्स अपेयर होता है उसके अंदर से तगड़ी ओरा बाहर निकल रही थी। और वो जो वोटेक्स था फॉर्म ले लेता है एक बुड्ढे बंदे का, यानी कि एक ओल्ड मैन का फॉर्म ले लेता है। और वो ओल्ड मैन देखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इन्हें देखकर यहाँ पर के जितने भी एल्डर वगैरह थे उनकी जो ब्लड लाइन थे फ्लक्चुएट करने लगी है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि ये उनके फाउंडिंग एंसेस्टर जो थे। शाओवेन भी वो जो फिगर था उसे देखकर प्रेशर फील कर सकता था, जबकि उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो परफेक्ट हेवनली स्टेट की थी, लेकिन फिर भी वो दबाव महसूस कर रहा था। और उसे अब समझ आता है सच में जो याओ क्लैन के रूट है वो काफी तगड़े भाई। और जो स्काई में हुन था वो भी देखकर शॉक हो जाता है और उसे अब समझ में आ जाता है कि याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना लिंक क्लैन और शी क्लैन जितना आसान नहीं है। लेकिन जो निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम थी वो याओडी को यहाँ पर देखकर भी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती, मतलब कि उसे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो बोलने लगा याओडी तुम दुई की कंटेंट के किसी टाइम पर टॉप एक्सपर्ट थे, लेकिन बस अब तुम एक सोल फ्रेगमेंट बचे हो। और तब जो याओ डान था फुल रिस्पेक्ट के साथ याओडी को ग्रीट करने लगता है और याओडी यानी कि वही फाउंडिंग एंसेस्टर उन्हें बोलने लगता है फाउंडिंग एंसेस्टर प्लीज ब्लेस याओ क्लैन। और जो ये फाउंडिंग एंसेस्टर थे उनके लगभग जो मेमोरीज वगैरह थे वो मिट ही चुके थे, बस याओ क्लैन की जो मेमोरीज थी और उनके एक विल थी याओ क्लैन को प्रोटेक्ट करने की वही अभी के लिए बची हुई थी। और तब जो
फाउंडिंग एंसेस्टर थे उनके याओ क्लैन को देखते, उनके याओ क्लैन के बंदों को देखने लगते जो कितने कमजोर लग रहे थे, और वो ये देखकर याओ क्लैन के हेड से बोलने लगते याओ क्लैन की ब्लड लाइन आखिर इतनी ज्यादा डिक्लाइन क्यों कर चुकी है। ये देखकर जो याओ क्लैन के हेड थे उनके पास कोई भी जवाब नहीं था और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थे। मतलब कि भाई सच में मुझे समझ नहीं आता, याओ क्लैन के पास डाउडी की ब्लड लाइन थी, वो इतनी पावरफुल थी, इनका कोई बंदा 8 या 9 स्टार दाओशेंग तो होना चाहिए था ना भाई कम से कम, लेकिन इतना ज्यादा कमजोर क्यों नहीं है। और साथ ही डाउडी भी भाई ये दुई कॉन्टिनेंट के एक टाइम पर टॉप के एक्सपर्ट्स थे, वो भले ही दुई कॉन्टिनेंट के बाहर जाते हो लेकिन फिर भी याओ क्लैन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई विल वगैरह यहाँ पर छोड़ देने चाहिए जो कि 8 स्टार दाओशेंग जितनी पावरफुल हो, लेकिन पता ना अपने याओ क्लैन वगैरह जितने भी ऐसे क्लैंस वगैरह है उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना भाई। और तब जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे वो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को देखते और जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो भी याओ क्लैन के जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे उन्हें देखता है और बोलने लगता है नाई कंप्लीट मेमोरी और नाई कंप्लीट सोल, तुम बिल्कुल एक पपेट की तरह हो, लेकिन तुम्हारी रिमेनेंट सोल की वैल्यू मिलियन सोल्स के बराबर है। और ये बोलते के साथ ही जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो अपना एक तगड़ा फिंगर अटैक बना देता है जो कि सीधा याओ क्लैन के जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे वो उस अटैक को रोकने के लिए अपने कैलिडोन को बाहर निकाल देते और वो फिंगर अटैक और जो कैलिडोन था आपस में टकरा जाते हैं, इस वजह से एक बैंग होता है, लेकिन वो जो फिंगर अटैक था वो रुक जाता है, लेकिन जो कैलिडोन था वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनने लगा था और इस वजह से यहाँ पर जितने बंदे थे जो कि अपनी डाउकी को फाउंडिंग एंसेस्टर को दे रहे थे यानी कि उस फॉर्मेशन को दे रहे थे वो अपने मुंह से ब्लड बाहर थूक देते, यानी कि ये जो फॉर्मेशन था सीधा सीधा भाई कमजोर था, जितनी इस सोल को पावर वगैरह चाहिए थी उतनी यहाँ पर पावर नहीं थी, और साथ ही ये जो सोल थी वो भी काफी वीक हो चुकी थी इतने ज्यादा टाइम के बाद। लेकिन जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो याओडी को देखता है और बोलने लगता है तुम आखिर कितने अटैक्स मेरे सेल होंगे, और नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम एक के बाद एक अटैक याओडी के ऊपर करने लगा है। जो फर्नेस था वो उससे जो जितने भी अटैक्स थे उन्हें रोके तो जा रहे थे, लेकिन जो फर्नेस था वो ट्रांसपेरेंट पड़ने लगा तो उसके ऊपर क्रैक्स पड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी जो ये अटैक था जो ये पावर थी याओडी के पास वो भी काफी पावरफुल थी, इस वजह से वो सह पा रहे थे। और जो याओडान थे वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलने लगते कि अपनी याओ क्लैन की जितनी भी पावर है अपने जितने भी डाउकी वगैरह सब कुछ इस फॉर्मेशन के अंदर डाल दो, इस वजह से जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे उनकी सोल और ज्यादा पावरफुल बनने लगती है। ये देखकर जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम थे उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है तुम ऐसे बंदे नहीं हो जो कि याओ क्लैन के पावर को यूज कर सकते हैं। और जो ये नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था फॉर्मेशन के बाहर के जितने भी बंदे थे उन सभी को अपनी फ्लेम से ब्लड बॉल में बदल देता है, मतलब कि भाई ब्रूटली उन्हें किल कर देता है, उनका ब्लड वगैरह सब कुछ क्या ही बोलो तुम्हें सभी बंदों को ब्लड के अंदर बदल देता है, मतलब कि भाई मॉर्टल वगैरह मिलियंस ऑफ मॉर्टल वगैरह थे। ये देखकर जो याओ डान थे उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, मतलब कि क्या ही बोलूं भाई, क्योंकि उनका पूरा क्लैन लगभग खत्म हो चुका था, मतलब जो मॉर्टल्स वगैरह थे वो तो भाई पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके थे और जितने एल्डर्स वगैरह फॉर्मेशन को पावर दे रहे थे वो भी जल्दी मारे जाने वाले थे। और याओ डान चिल्लाते हुए बोलने लगते कि तुम्हारा हुन क्लैन अब से हमारा इटर्नल एनिमी बन चुका है। और तभी नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम वो जो बड़ी सी जाइंट बॉल थी उसे सीधा वो जो कैलिडोन था उसकी तरफ फेंक कर मारता है और वो दोनों आपस में कोलाइड हो जाते हैं और इस वजह से एक बड़ा बैंग होता है, पूरी स्क्रीन व्हाइट हो जाती है और सभी के कान जो थे वो एक टाइम के लिए बहर हो जाते सुनने पड़ जाते। और यहाँ पर जो वो फर्नेस था फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो याओडी थे काफी कमजोर पड़ चुके थे और जो फॉर्मेशन था लगभग खत्म होने आ चुका था, काफी ज्यादा बुरी तरह से फॉर्मेशन इंजर हो चुका था। और याओ क्लैन के बंदे जो कि इसके अंदर अपने डाउकी दिए जा रहे थे वो भी लगभग आधे से ज्यादा बंदे तो मारे जा चुके थे, जितने भी कमजोर बंदे थे वो निपट चुके थे और बड़े बड़े जो पावरफुल बंदे थे वो भी थोड़े थोड़े इंजर हो चुके थे। और तभी जो याओडी थे वो थोड़े से कमजोर हो जाते और वो बोलने लगते सभी लोगों से कि अब जो याओ क्लैन है इस क्लैमिटी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, और वो फॉर्मेशन से बाहर निकल जाते और सीधा जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम थे उसके बॉडी के अंदर घुस जाते एक लाइट बनकर। और जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था उसके अंदर से कुछ एक्सप्लोड होने की आवाजें आने लगती है, मतलब कि जो याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर थे वो अपनी सोल फ्रेगमेंट को सीधा सीधा वहां पर एक्सप्लोड कर दे रहे थे ताकि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को डैमेज दे सके, लेकिन वो काफी कमजोर थे। और जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, अपनी पूरी फ्लेम पावर को लगाकर जो वो फाउंडिंग एंसेस्टर की सोल उसके बॉडी के अंदर थी उसे क्रश कर देता है, बुरी तरह से मार देता है। और फाइनली जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे वो मारे जाते और जैसे मारे जाते याओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी फील कर पाते हैं कि उनके ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा के लिए जा चुकी है। और ये देखकर जो याओ डान थे उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क और पेल हो चुके थे क्योंकि उनकी लास्ट होप जो थी वही जा चुकी थी। और जो फॉर्मेशन जो कि थोड़ा सा बचा हुआ था उसके अंदर बुरी तरह से क्रैक्स पड़ने लगते और देखते देखते पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता, मतलब कि अब पूरी तरह से फॉर्मेशन जा चुका था। यहाँ पर 8 स्टार दाओशेंग का एक बंदा जो कि नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम है जिसे कि याओ क्लैन के अंदर या फिर शावेन वगैरह अपनी पूरी पावर भी लगा दी तब भी नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को डिफीट नहीं कर सकते। और साथ ही यहाँ पर एक 7 स्टार दाओशेंग का बंदा भी है और भी काफी सारे हुन क्लैन के बंदे जो कि 7 स्टार दाओशेंग है और भी काफी सारे दाओशेंग एक्सपर्ट याओ क्लैन के अंदर आने वाले। और क्या याओ क्लैन अब इतनी बड़ी क्लैमिटी को सर्वाइव कर पाएंगा और शावेन के अपनी यहाँ पर जान बचा पाएंगा। और यहाँ पर जो फाइट होने वाली है ना भाई वो एब्सोल्यूट पीक होने वाली है, मतलब कि इसके अंदर इतना ज्यादा मजा आने वाला है कि भाई तुम पूछो ही मत। और हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में ये भी पता चलेगा क्या गू क्लैन इसके अंदर एक्शन लेगा, क्या उन्हें पता चल पाएगा या फिर जो यान क्लैन लिंक क्लैन वगैरह है उन्हें भी पता चल जाएगा और सभी मिलकर उन क्लैन के ऊपर अटैक कर देंगे। ये सब कुछ क्या होगा वो तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इतना पक्का बता देता हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर लगभग शावेन मारे जाने वाला है। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम इस वीडियो पर
और 500 लाइक्स और 50 कमेंट्स करवा दो तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा।